आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भाइयों, जैसा कि आप सभी को अवगत है कि 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव प्रचार भी काफ़ी तेज़ी से प्रत्येक दल अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी अपना पूरा दमखम लगा रही है। तो सर्वप्रथम तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि कृपया तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाइए। ये मेरे आपसे निवेदन है। ये निवेदन मैं आपके लिए नहीं कर रहा है, इसमें हमारा स्वार्थ भी निहित है, इसमें आने वाला भविष्य भी निहित है। ये तीनों चुनावों के परिणाम ये तय करेंगे कि हमारा देश किस ओर जाने वाला है। सशक्त भारत के निर्माण में इन तीनों राज्यों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व जीत होनी चाहिए हर कीमत पर। क्योंकि मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज हम कितने बेबस हैं। ये हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक वक्फ एक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें मेल भेजने की आवश्यकता पड़ रही है। हमको QR कोड स्कैन करना पड़ रहा है और वो कानून स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि यह तानाशाह कानून है। जिस भी प्रॉपर्टी पर वो चाहेंगे उसको क्लेम कर सकते हैं। मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं कि यदि वक्फ बोर्ड का कानून इसी प्रकार का कानून यदि हिंदुओं के पास भी होता तो वो भी गलत होता। जो गलत है वास्तविकता में वो गलत है, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए, केवल संशोधन करने के लिए भी आज इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वो जो उन्होंने तो दे दिया अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में, लेकिन कभी हिंदुओं के बारे में कुछ सोचा नहीं। हिंदू, आज हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हम बहुसंख्यक हैं, हमारा हिंदू राष्ट्र है। क्या आप घोषित करा सकते हिंदू राष्ट्र है? रातों रात संविधान में परिवर्तन कर दिए, यहाँ तक कि प्रिम्बल जिसको टच नहीं किया जा सकता उसमें भी घुसेड़ दिया। तो मैं आपसे यही कहने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे आने वाला जो समय है बहुत कठिन है और ये तीनों चुनाव सुनिश्चित करेंगे कि क्या हमने लोकसभा के चुनावों से कुछ सीख ली है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा के चुनाव जब हुए, जब से लेकर और अब तक जितना घटनाक्रम रहा है, पूरा का पूरा घटनाक्रम आप सभी ने देखा है। कोई अनजान नहीं है कि किस प्रकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ, अब मैं क्या बोलूँ, 8 साल की बच्ची से लेकर 70 वर्ष की महिला, मतलब मैं बोलने में भी शर्म आती है ये शब्द। क्या आपको यदि ऐसा महसूस नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी हमको बचा सकती है, उसका शीर्ष नेतृत्व हमको संरक्षण दे सकता है? आज खुले तौर पर हमारा एक LOP, हमारे नेता विपक्ष खुले तौर पर जाकर विदेश में भारत की गरिमा को पूर्ण रूप से धूमिल करते हैं और स्पष्ट रूप से ये दिखाई पड़ता है कि वो किन किन लोगों के साथ में घूम रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। अब और बचा क्या है? अब सब कुछ स्पष्ट है। और यदि अब भी आप नहीं संभले तो भाई फिर इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए गांठ बांध लीजिए। बिल्कुल सदस्यता अभियान चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। वो अभी पता चल जाएगा कि भविष्य में क्या होने वाला है। जितने लोग आप जुड़ोगे उतनी ही शक्ति प्रधानमंत्री जी को मिलेगी, उतनी ही शक्ति मुख्यमंत्री जी को मिलेगी, उतना विश्वास उन्हें मिलेगा। अभी क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। इस मुहिम में हिस्सा बनिए, खुद भी जोड़िए, औरों को भी जोड़िए। जब से अब तक परिवर्तन, कहते हैं ना, जस्ट 360 डिग्री पूरा घूम गया मामला। बंगाल देख लिया आपने, उत्तर प्रदेश के कांड देख लिया, अभी एक और उत्तर प्रदेश में हुआ। मतलब मैं ये कह सकता हूँ आपको कि इन सब से भी यदि आपने सीख न ली
और समय के मांग को, डिमांड ऑफ टाइम, समय की मांग को नहीं समझा तो फिर हमारे पास में सर पीटने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और जो लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं वो उनको मैं फिर दोबारा से एक बात बता दूं, भाई इस विषय पर मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए। जब जिस दिन उस लोकसभा के रिजल्ट आए थे उस रात क्या उपद्रव हुआ था आपको याद है? जब तक आचार संहिता लगी रही उपद्रव ही उपद्रव होते रहे। लेकिन मैं ये क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मुझे पता है भविष्य हमारे बच्चों का है। हमारा जीवन तो अब ये समझ लिया हमने तो काफ़ी अपना जीवन में समय जी लिया, आगे आने वाला भविष्य बच्चों का है और हमको यह सुनिश्चित करना है कि हम उन्हें कैसे भविष्य देना चाहते हैं। और सब लोग जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कौन अच्छा भविष्य दे सकता है। आज विषय इस चीज़ का नहीं है कि दाल रोटी चावल क्या रेट है, किसी भी न्यूज़ पर आप जाके देख लीजिए, किसी भी डिबेट में आज ये विषय नहीं है कि दाल चावल रोटी क्या रेट है। आज विषय ये है हम अपने आप को कैसे बचाएं, और बचाने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी, केवल इनके अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। हिंदू तो इतना डरपोक है, घर से बाहर भी नहीं निकल सकता डर के मारे। एक साथ की तो बहुत दूर की बात है। हिंदू एक हम बोलते रहते हैं लेकिन होगा नहीं वो एक। लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटी सी एक विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो बहुत अत्यंत आवश्यक है कि आखिर आपने ये सोचा है इसके पीछे पूर्ण सत्य क्या है कि भारत में कट्टर इस्लामिक क्यों बढ़ रहे हैं? भाइयों, मैं आपको इस विषय में आज कुछ बताने का महत्वपूर्ण प्रयास करूंगा। देखिए, लोकतांत्रिक वृक्ष की जड़ों को नष्ट करने और अंततः वैदिक प्राकृतिक धर्म कर्म सिद्धांतों में निहित इस्लामिक शरिया के जहर को लोकतांत्रिक वृक्ष की जड़ों में धकेलकर उस लोकतांत्रिक वृक्ष की जड़ों को कमजोर करना, लोकतांत्रिक वृक्ष की जड़ों को नष्ट करना, ये शरारती गंदे खेल के पीछे कौन है? अब समय आ गया है कि देशभक्त हिंदू जागें, देशभक्त पर बनना पड़ेगा और इस बात को गंभीरता से समझें इससे पहले कि लालची अपराधी लोकतांत्रिक मूल्यों का पूर्ण और अंतिम अंत कर दें। इससे पहले कि ये अज्ञानी आपको और आपके जीवित लोगों को बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, युगांडा जैसे उनके निवास स्थान से विस्थापित कर दें। वो एक पैसे के संग्रह में इस कदर खोए हुए हैं कि अत्यंत लालच की यह प्रकृति आदर्श लोकतांत्रिक मूल्य के सिद्धांतों से समझौता करके हिंदुओं को उनका निवास स्थान विस्थापित करवा रही है। ये जिहादी इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हें बेहद अज्ञानी नेताओं द्वारा व्यवस्थित रूप से प्रोत्साहित किया गया है और किया जा रहा है, और वो आप देख रहे हैं, तो बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। भगवत गीता के अध्याय 16 के श्लोक 4 में स्पष्ट बताता है कि अज्ञान आसुरी प्रवृत्ति का प्रमुख कारण है। लालच जलते हुए नरक का द्वार है, प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट। अब आपके ऊपर है, आप किसे चुनना चाहते हैं। आप इस्लाम का समर्थन करते हैं और हिंदुओं को गुमराह करने के लिए भ्रामक भ्रमित कथन को संबोधित करने वाले उनके साथ, इस्लामिक लोगों के साथ देना चाहते हैं। वह लोकतांत्रिक वृक्ष की जड़ों में इस्लाम का जहर वन वे स्ट्रीट के हिसाब से घोल रहे हैं। वन वे स्ट्रीट का मतलब हुआ कि वो लोकतंत्र को समाप्त करके शरिया कानून को लाने का प्रयास कर रहे हैं।
जहां लोकतांत्रिक वृक्ष की जड़ें बिल्कुल सनातन धर्म कर्म कानून में किससे खत्म हो जाएंगी। सिर्फ मेरा यही निवेदन है, पुनः एक बार मैं निवेदन करूंगा कि इन सब शक्तियों को, और हमारे पास हमारे साथ तो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या ये है कि देखिए, आज मैं आपको बता दूं, फिर बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं, आज तीसरे विश्व युद्ध के पूरे जो संकट दिखाई पड़ रहा है, अगर तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि आज आप देखिए कम से कम 12 देश अब आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम अपने देश के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कितने कमज़ोर हैं। ये जो वक्तव्य बाहर जाके दिए जाते हैं, इससे हमारी शक्ति कमज़ोर नहीं होती क्या देश की? एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, सबने सुना है। तो इससे क्या हम कमज़ोर नहीं हो रहे हैं? अरे जब हम अंदर से कमज़ोर हो रहे हैं तो बाहर वाला तो कोई भी आके हम पे शासन कर सकता है। इसलिए कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के भैया सदस्य बनिए, रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, और इस देश को बचाने में, इस देश को सशक्त बनाने में, और वास्तविकता में हिंदू राष्ट्र बनाने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी बाबा जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य कीजिए। नहीं तो संकट ज़्यादा दूर नहीं है। और अब जो 3 चुनाव आ रहे हैं 3 स्टेट्स में, इनका चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के हक में होना चाहिए। बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। इसके लिए सबको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। कल फिर मैं इसके विषय में बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चारों तरफ क्या चल रहा है, ईरान, इराक, हमास, फिलिस्तीन, ये जो भी है, रूस, यूक्रेन, जैसा भी माहौल जो चल रहा है, सब सारी मैं आपको अपडेट दूंगा, सारी जानकारी दूंगा। और फिर हमारे अंदर क्या चल रहा है वो भी बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।